हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। आईबीपीएस पीओ मेंस से 2024 का एग्जाम आपका ओवर हो चुका है। अब जिन भी बच्चों ने एग्जाम दिया उन सबके मन में दो क्यूरियोसिटी रहती है। एक रहता है कि मैंने जो दे के आया हूँ वो सफिशिएंट है या नहीं, क्या कट ऑफ रहेगी, क्या मेरे मार्क्स आ रहे हैं। दूसरा रहता है कि रिजल्ट कब आएगा। तो आज का सेशन उसी के लिए है कि अपने के जो लाइव सेशन लिया था इससे रिलेटेड, आपके कट ऑफ से रिलेटेड, उसमें काफ़ी आप लोगों के कमेंट्स रिजल्ट को लेके भी थे कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो अगर अपने ये देखिए प्रीवियस ईयर्स का रिकॉर्ड ट्रैक करें, जैसे 2021, यहाँ थोड़ा कोविड का भी शायद उस वक्त असर था, एग्जाम बहुत लेट हुई थी। 22 जनवरी 2022 को एग्जाम हुई, 22 जनवरी 2022, ठीक है। एंड जो रिजल्ट था वो सिर्फ आप देखिए 10 फरवरी को इन्होंने रिजल्ट दे दिया। तो 22 जनवरी के बाद आप देखो 22 से 9 पूर्ण 18, करीब 18 से 19 दिन बाद में रिजल्ट, ठीक है। मेंस का रिजल्ट आईबीपीएस इतना जल्दी नहीं देता है, लेकिन ये रिजल्ट उन्होंने काफी जल्दी दिया क्योंकि यहाँ उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था। 10 फरवरी को दिया, फिर उसके 10 to 15 डेज बाद आपकी आप ये मान के चलिए फरवरी एंड और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में उनके फिर इंटरव्यू चले, शुरू हुए, फिर इंटरव्यू हुए और फिर उनका रिजल्ट दिया। तो वो उनके पास टाइम कम था तो उन्होंने दे दिया। अब दूसरी साल जैसे 2022 में आप देखें तो 26 नवंबर को एग्जाम हुई और रिजल्ट आया 5 जनवरी को। तो यहाँ आप देखिए दिसंबर पूरा महीना और करीब करीब ये तो 40 डेज, करीब करीब 40 डेज बाद में रिजल्ट दिया। पिछली साल अगर आप देखें तो एग्जाम जल्दी होगी लेकिन रिजल्ट बहुत लेट आया। जनवरी पूरा चला गया, 30 जनवरी, दिसंबर पूरा चला गया, नवंबर भी करीब करीब पूरा चला गया। तो करीब करीब आप देखो 2.5-3 महीने, इसमें 2.5 से 3 महीने, अप्रोक्स 3 मंथ्स ही मानो आप, में उन्होंने रिजल्ट दिया क्योंकि यहाँ उनकी कोई जल्दी थी नहीं। इस बार जो एग्जाम हुआ वो 30 नवंबर 2024 को हुआ है। तो आप ये मान के चलेंगे जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि जैसे लास्ट ईयर 30 को जनवरी को दिया, फिर उन्होंने फरवरी मिड तक आपने इंटरव्यू शुरू किए और आराम से हो गए उनके स्केल 1 2 3 सभी के करके वो रिजल्ट फाइनल देके उन्होंने ज्वाइनिंग करवा दी। तो इस साल भी आप रिजल्ट जो एक्सपेक्ट अपने करें वो 15 जनवरी एंड ऑनवर्ड ही करें। 15 जनवरी के बाद ही, 15 जनवरी के आसपास आ सकता है, 20 के आसपास आ सकता है, तो वहां आएगा। और आप ये मान के चलिए कि फरवरी फर्स्ट वीक से ही आपके, फरवरी फर्स्ट वीक से फिर क्या हो जाएगा, फरवरी फर्स्ट वीक से आपकी इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। तो जिन भी बच्चों का पेपर अच्छा हुआ थोड़ा, वो अपना इंटरव्यू का थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू कर दें, इंटरव्यू की कुछ तैयारी वो शुरू कर दें। बाकी वो जो टाइम है अपना, वो एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ का जो अपकमिंग नोटिफिकेशन है, या एफसीआई एजी 3 की जो अपने एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या जो एनआईसीएल का असिस्टेंट का दिया है, अच्छा पेपर हुआ हो एनआईसीएल असिस्टेंट के प्री का जैसे दिया है, तो उसका मेंस की प्रिपरेशन करें। फर्दर दूसरी प्रिपरेशन को जो आप ब्रेक कभी नहीं किया करें कि एक एग्जाम हो गया तो देन हो। इस बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम्स का सबसे बड़ा फायदा अगर मेरे से कोई पूछे तो वो यही है कि एक ही साल में करीब करीब एक जैसे सिलेबस और पैटर्न के साथ आपको काफी एग्जाम्स, आरआरबी की एग्जाम्स होगी आपकी, देन आईबीपीएस की एग्जाम होगी, एसबीआई की होगी, 5-6 एग्जाम तो आप यही दे लेते। फिर इंश्योरेंस सेक्टर के भी आप जैसे जनरल एलआईसी तो आजकल असिस्टेंट की तो काफी टाइम से नहीं दे रही, लेकिन डब्ल्यू की और उनकी एग्जाम दे देती है। फिर दूसरे जो आपके यूआईआईसीसी, एनआईसीएल, जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है 4, उनमें से भी एक दो नोटिफिकेशन आ जाता है। फिर एफसीआई का नोटिफिकेशन आ जाता है, वो भी मच और मोर आपके इससे जैसा ही एग्जाम है। तो कभी भी प्रिपरेशन को ब्रेक मत करो, एक छोटा ब्रेक लेना है, 1 दिन 2 दिन का लो और देन वापिस आप शुरू हो जाओ। और इंटरव्यू की भी जिन बच्चों का ठीक पेपर हुआ है, मैं ये मान के चलूं कि जिनका भी जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी, मैं फर्स्ट जैसे अनरिजर्व का जो कैटेगरी का उतना ही रिलैक्स कर दो। अनरिजर्व का अगर 70 की रेंज में फर्स्ट शिफ्ट में, या 60 टू 63 की रेंज में सेकंड शिफ्ट में कोई बच्चा अगर एक्सपेक्ट कर रहा है मार्क्स,
तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उसको इंटरव्यू लेटर मिलना चाहिए, उसको इंटरव्यू के लिए वो शॉर्ट लिस्ट होना चाहिए। और जिन बच्चों का 80 प्लस का एक्सपेक्टेशन है मार्क्स का किसी भी स्लॉट में, तो डेफिनेटली उनको सीरियसली इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि वो बच्चे हैं कि अगर इंटरव्यू थोड़ी सी अच्छी होगी तो फाइनल सिलेक्शन की तरफ जाने वाले हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। जाते जाते ये चीज जरूर करना चाहूंगा कि एक बार जो भी बच्चे SBI PO, SBI क्लर्क की, FCI AGI 3 की एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो एक बार अपने साइट का भी, वर्चुअस का भी विजिट जरूर करें। क्वांट और रीजनिंग का सफिशिएंट मटेरियल है, रेगुलर क्लासेज रीजनिंग की चल रही हैं आपके यूट्यूब पे भी और पेड प्लेटफॉर्म भी। एक बार यूट्यूब आप सर्च कीजिए, फिर आपको अच्छा लगे तो फिर पेड का कोई सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ नाइस डे।